और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको बता दें कि भाजपा के स्टार प्रचारक के तौर पर आज भी सीएम योगी आदित्यनाथ हिमाचल प्रदेश के दौरे पर रहेंगे और आज सीएम योगी का हिमाचल प्रदेश का तीसरा दौरा है। लखनऊ से सुबह 9 बजे सीएम योगी हिमाचल प्रदेश के लिए रवाना होंगे। सीएम इससे पहले 2 नवंबर को हमीरपुर, मंडी और सोलन में भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार कर चुके हैं। वहीं इसके बाद 4 नवंबर को वे जवाली, ज्वालामुखी और घुमारवीं विधानसभा में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करने पहुंचे थे। वहीं आज एक बार फिर से हिमाचल के चुनाव में सीएम योगी आदित्यनाथ प्रचार करने पहुंचेंगे। उनके प्रचार की हैट्रिक आज लगने जा रही है। 2 नवंबर को 3 जनसभाएं उन्होंने की थी, 4 नवंबर को भी 3 जनसभाएं थी और हिमाचल में आज हैट्रिक लगेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ स्टार प्रचारक के रूप में वहां लगातार प्रचार करने पहुंच रहे हैं। आज तीसरी बार हिमाचल प्रदेश में पहुंचेंगे। बता दें कि हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और 1 से 5 तारीख तक 1 दिसंबर से 5 नवंबर तक, माफ कीजिएगा, 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक चुनाव होंगे और 8 तारीख को नतीजे आएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रचार करने के लिए पहुंच रहे हैं। आज भी 9 बजे उन्हें लखनऊ से रवाना होना है हिमाचल के लिए। इससे पहले 2 बार वे हिमाचल का दौरा कर चुके हैं, 3 जनसभाओं को संबोधित कर चुके हैं। हिमाचल प्रदेश में आज प्रियंका गांधी की रैली है, जहां कांगड़ा मैदान, हरोली और ऊना में वे प्रचार करेंगे। हिमाचल प्रदेश में चुनावी जनसभा को वे संबोधित करेंगे। तो आज कांग्रेस भी चुनाव प्रचार कर रही है और प्रियंका गांधी मोर्चा संभालते हुए मैदान में उतरेंगी। आज प्रियंका गांधी जनसभा को संबोधित करेंगी। हिमाचल प्रदेश में आज प्रियंका गांधी की रैली है। कांगड़ा मैदान, हरोली, ऊना में प्रचार करती नजर आएंगी प्रियंका गांधी। हिमाचल प्रदेश में चुनावी जनसभा को प्रियंका गांधी संबोधित करेंगी। राहुल गांधी एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, तो प्रियंका गांधी ने विधानसभा चुनाव में प्रचार का जिम्मा संभाला हुआ है। चुनावी जनसभा को आज प्रियंका गांधी संबोधित हिमाचल प्रदेश में करेंगी। और चलिए अब बात करेंगे गोला के जनादेश की, जिससे चूक गए हैं अखिलेश, क्योंकि जिस गोला उपचुनाव पर पूरे प्रदेश की निगाहें टिकी हुई थी, उसे भाजपा ने सपा को 34,000 वोट से हराकर जीत लिया है। इस जीत से भाजपा का कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर है, लेकिन समाजवादी पार्टी भाजपा की इस जीत पर सवाल उठा रही है। वो कह रही है कि ये जीत प्रशासन की जीत है, जिसने डराकर और यहां धमकाकर चुनाव को प्रभावित किया है। हालांकि भाजपा सपा के इस दावे को हार का बहाना बता रही है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नाचते झूमते साफ देखे जा सकते हैं। तो देखिए किस तरीके से आतिशबाजी हो रही है। गोला का जनादेश, फिर हार गए अखिलेश। भाजपा का स्ट्राइक रेट हाई, साइकिल ने उपचुनाव की बाजी गंवाई। लखीमपुर की जिस एक सीट को लेकर उत्तर प्रदेश की पिछले 1 महीने से राजनीति गर्म थी, उसे भाजपा ने समाजवादी पार्टी से 34,298 वोट के मार्जिन से जीत लिया और साफ कर दिया कि उत्तर प्रदेश में अभी उसे चुनौती देना किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि भाजपा ने सिर्फ गोला की बाजी ही नहीं जीती, बल्कि अपनी जीत से सपा के सामने एक लकीर भी खींच दी है। क्योंकि भाजपा के प्रत्याशी अमन गिरी को 1,24,810 वोट मिले, वहीं सपा के विनय तिवारी 90,512 वोट से आगे नहीं बढ़ पाए। देखिए बार है, लेकिन हमारे सब लोग मजबूत साथी भी, हमारे पूरा परिवार साथ में, पिताजी के सभी साथी, प्रमुख साथी हमारे साथ में मार्गदर्शन हमको देते रहते हैं। कोई राह छोटी नहीं, कोई राह मुश्किल नहीं, सब लोग साथ में है तो कोई मुश्किल नहीं। गोला की जनता के लिए क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इससे ज़्यादा मैं अभी कुछ नहीं कहता। व्यू को समाजवादी पार्टी भेद नहीं पाई और भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर जीत हुई और समाजवादी पार्टी की हार हुई है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी व्यू रचना की थी जिसमें समाजवादी पार्टी फंस गई और गोला गोकर्णनाथ की सीट भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से अपने कब्जे में कर ली। गोला में मिली इसी जीत से भाजपा गदगद है। लखीमपुर खीरी से लेकर लखनऊ तक जीत का जश्न है और दिवाली आज ही मनाई जा रही है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा। और देखिए झूम रहे हैं, नाच रहे हैं कार्यकर्ता और होली के रंगों में अबीर गुलाल उड़ाया जा रहा है। बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नवीन मंडी स्थल, जहां पर मतगणना स्थल है,
वहां पर आ पहुंचे हैं और इस तरीके से जुट गए हैं। हालांकि जिला प्रशासन की तरफ से साफ कर दिया गया था, पुलिस की तरफ से साफ कर दिया गया था कि विजय जुलूस नहीं निकलना है, लेकिन डीजे में बाकायदा अबीर गुलाल उड़ाते और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नाचते झूमते साफ देखे जा सकते। सीएम योगी गोला को डबल इंजन के विकास की जीत बता रहे हैं, तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य इसे भाजपा की लहर बता रहे हैं। वहीं गोला की ये जीत भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सैनी की जोड़ी की पहली अग्नि परीक्षा भी थी, जिसे फर्स्ट डिवीजन से पास कर लिया है। कई चुनावों से, चाहे लोकसभा 2019 का चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी को 50% से ज़्यादा मत मिले। तो अब निश्चित रूप से अब ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किसी जाति विशेष, वर्ग, भाषा भाषी लोगों की पार्टी नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी सबकी पार्टी है और हम लोगों ने अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से सभी जगह जाकर समाज के सब वर्गों में, सब समूह में आग्रह पूर्वक भारतीय जनता पार्टी के लिए मतदान करने की बात कही और मुझे विश्वास है कि गोला के लोगों का आशीर्वाद हमें मिला है। लेकिन जहां भाजपा गोला की जीत को ऐतिहासिक बता रही है, वहीं समाजवादी पार्टी अपनी हार पर सवाल उठा रही है। है एक तरफ सरकार चुनाव लड़ रही थी, एक तरफ समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा था। तो सरकार ने पूरी तरीके से जो भय का माहौल बनाया, उस भय के माहौल की वजह से हम लोग चुनाव। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के सारे मंत्री गोला में थे और अधिकारियों से कह रहे थे कि ये सीट हारे या जीते, सरकार भाजपा की रहेगी और तुमको नौकरी करनी है, सरकार भाजपा की रहेगी। इस तरीके से अधिकारियों को डरा करके, धमका करके, लोकतंत्र की हत्या करके। दरअसल जब से चुनाव शुरू हुआ है, तभी से समाजवादी पार्टी प्रशासन के रवैये पर सवाल उठा रही है। 3 नवंबर को वोटिंग के दिन भी सपा ने प्रशासन को भाजपा की कठपुतली बताते हुए निशाना साधा था और आरोप लगाया था कि प्रशासन भाजपा को चुनाव जिताने के लिए काम कर रही है। गोला सीट पर भारतीय जनता पार्टी को भले ही जीत मिली हो, लेकिन समाजवादी पार्टी इस जीत को और कुछ बता रही है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी विनय तिवारी ने आरोप लगाया है कि ये सिस्टम ने चुनाव लड़ा है, यानी सरकारी मशीनरी का भरपूर प्रयोग किया गया इस चुनाव को बीजेपी द्वारा जीतने के लिए। भारतीय जनता पार्टी पर समाजवादी पार्टी ने पहले भी, यानी मतदान के दिन भी आरोप लगाया था कि दुरुपयोग करते हुए, यानी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा है। खुलेआम सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करते हुए गोला का उपचुनाव जीतने की बीजेपी और पार्टी के सरकार के द्वारा कोशिश की जा रही है। हालांकि भाजपा इसे हार का बहाना बता रही है। सियासत उस दिन गर्मा गई थी जब 31 अक्टूबर को सीएम योगी ने पलटवार करते हुए कहा था कि सपा अभी हार का बहाना खोजने में लगी है। समाजवादी पार्टी ट्वीट पर अभी से अपनी हार के लिए बहाना ढूंढने लग गई है, अभी से ढूंढने लग गई है। अभी से कहना शुरू कर दिया उसने कि वहां पर, अब पहले तो ईवीएम को दोषी ठहराते थे और अब कहने लग गए कि देखिए तो जबरदस्ती चुनाव जीता जा रहा है। लेकिन किसान नेता राकेश टिकैत ने सपा के आरोपों में अपने बयान का घी डाल दिया है, जो सपा की तरह ही भाजपा पर बेईमानी से चुनाव जीतने का आरोप लगा रहे हैं। बेईमानी से सब जीतेंगे, चिंता कुछ न करो, सब बेईमानी से सारा काम होगा। बेईमानी जब होगी तो कोई असर नहीं पड़ेगा। इन्हीं का इलेक्शन कमीशन है, इन्हीं की कोर्ट कचहरी है, इन्हीं के ही अधिकारी है सब। लेकिन अब सवाल इस बात का है कि क्या समाजवादी पार्टी इस हार से कोई सीख लेगी, क्योंकि यूपी विधानसभा चुनाव के बाद ये तीसरी बार है जब सपा को हार का सामना करना पड़ा है और अब सपा के सामने चुनौती नेताजी के मैनपुरी और आजम के रामपुर को बचाने की है, जिसका बिगुल भी बच चुका है। रामपुर से रतीश त्रिवेदी और लखनऊ से अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।